सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ओके, यहाँ पर ओके यही पेन चूज करते हैं। गिवन है मल्टीप्लाई 2x प्लस 3y 5x प्लस 7y। हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है 2x प्लस 3y इंटू 5x प्लस 7y। ओके, फर्स्ट टर्म भी पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और सेकेंड टर्म भी पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2x, यहाँ पर 5x प्लस 7y प्लस 3y, देन अगेन 5x प्लस 7y। ओके, अब ये 2x पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 3y भी पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 5s are 10, x into x is x square प्लस 2 7s are 14, x into y is xy प्लस 3 5s are 15 होता है, x into y xy, 7 3s are 21, y into y is y square। ओके, अब क्या करेंगे यहाँ पे 10x स्क्वायर प्लस 14 प्लस 15 इज 29xy प्लस कितना 21y स्क्वायर। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो x प्लस 40 है और दूसरा क्या टर्म गिवन है x माइनस 30, ये कैसे है, इसका मेजर सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिसका सम 180 डिग्री रहता, मतलब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका सम कितना आना चाहिए अपने पास, 180 डिग्री आना चाहिए। तो हमने इन दोनों का सम 180 लिख दिया। अब यहाँ पर x प्लस 40 प्लस x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x प्लस x कितना होगा 2x प्लस माइनस माइनस, बट बड़े नंबर का साइन प्लस है, 40 माइनस 30 इज 10 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पर 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस 10 इस साइड आएगा तो माइनस 10, 180 माइनस 10 इज 170 डिग्री, और इस साइड क्या बचा है 2x बचा है। x इज इक्वल्स टू 170 अपॉन 2 मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 8s are 16 और कैरी 1 एंड 2 5s are 10। तो अपना x का वैल्यू आ रहा है 85 डिग्री। अब हम लोगों को बताया गया था कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, मतलब हम लोग को इस एंगल का भी मेजर बताना है और ये दूसरे वाले एंगल का भी मेजर बताना है। तो फर्स्ट एंगल इज x प्लस 40 डिग्री, x कितना है यहाँ पर 85। ओके, 85 प्लस 40 कितना होगा 125 डिग्री। तो अपना जो फर्स्ट एंगल था उसका 125 डिग्री मेजर आया है। सेकेंड एंगल क्या है x माइनस 30 इज इक्वल्स टू, अब इसे हम सॉल्व करेंगे, x इज 85 माइनस 30, 85 माइनस 30 इज 55 डिग्री। देखो इन दोनों को ऐड करके देखो, जिसका सब हम लोग को 180 डिग्री ही मिलने वाला है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, नेक्स्ट स्लाइड पर सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फैक्टराइज करना है। किसे फैक्टराइज करना है, क्वेश्चन गिवन है 3a स्क्वायर माइनस 11ab प्लस 6b स्क्वायर, हमें इसे फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइजेशन के लिए एक चीज याद रखिए, अगर हम ये क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे है, तो इसमें फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट एंड लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट हम पहले मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट इज 3, लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना है 6 है। 3 6 अब यहाँ पे भी साइन प्लस है, यहाँ पे भी साइन प्लस है, तो प्लस 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 होगा, 3 6 कितना होगा 18 होगा। हमें इस 18 को स्प्लिट करना है। जब स्प्लिट करेंगे, अब फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए जब हम इस 18 को स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म के लिए, मतलब मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे 2 नंबर रहेंगे। फर्स्ट क्या रहेगा, एक बिग नंबर रहेगा, एक स्मॉल नंबर रहेगा। हमेशा ये याद रखना है कि जो मिड नंबर साइन है वो बिग नंबर को जाएगी, मिड नंबर साइन बिग नंबर को जाएगी। अगर लास्ट पॉजिटिव है तो दोनों साइन कैसे होते हैं सेम, अगर लास्ट टर्म का साइन पॉजिटिव है तो दोनों साइन सेम होंगे, अगर लास्ट टर्म का साइन नेगेटिव है तो दोनों साइन अलग अलग होंगे। अलग अलग मतलब अगर इधर नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग ने साइन डिसाइड कर लिए किस तरीके से कि बिग नंबर मिड नंबर साइन अगर नेगेटिव है तो बिग नंबर साइन भी नेगेटिव होगा, अगर लास्ट पॉजिटिव है तो दोनों साइन सेम होंगे, तो हमने दोनों साइन सेम लिख दिए। अब 18 कौन से टेबल में आता है, ऐसे हमको 2 नंबर सोचने हैं, माइनस माइनस प्लस, जिनको ऐड करने पे क्या आ जाए 11 हमको मिल जाए और जिसको मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जाए। अब क्या 2 नंबर है 9 एंड 2, देखो 9 2 कितना होता है 18, माइनस माइनस कितना होता है
प्लस होता है, उसी तरीके से माइनस माइनस प्लस, 9 + 2 इज 11, बिग नंबर साइन माइनस, देखो आ रहा है ना -11, तो हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करना यहाँ पे सीख लिए। तो अब क्या करेंगे, जो अपने फैक्टर्स, जो अपने नंबर्स मिले, बिग नंबर स्मॉल नंबर, उसको यहाँ पर लिखकर सॉल्व करेंगे और फैक्टर्स निकालेंगे। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये फर्स्ट टर्म वैसे ही लिखेंगे क्योंकि हमने मिड टर्म को स्प्लिट किए थे, उसके जगह पे क्या आएगा -9, साथ में क्या था AB, फिर क्या है -2, फिर क्या है AB आएगा, और लास्ट टर्म वैसे ही लिखेंगे 6B²। अब क्या करेंगे, हम दो दो का पैर बना लेंगे और उसमें से कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। अब दो दो का पैर, दोनों में कॉमन क्या है 3 है, और दोनों में कॉमन क्या है A भी कॉमन है। अब 3 बाहर आ गया, A बाहर आ गया, तो अंदर एक A बचेगा, -3 3 9, A ऑलरेडी बाहर है, ये B अंदर आएगा, फर्स्ट ब्रैकेट मिल गया। अब वापस इन दोनों को कॉमन बनाओ, क्या है माइनस साइन बाहर ले लो, किस तरीके से अभी हम देखेंगे। दोनों में कॉमन 2 भी है, और क्या कॉमन है B भी कॉमन है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, ये -2b बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, फिर a बचा है। ओके, अब ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 2 3 कितना होता है 6 होता है, b इंटू बी कितना होता है B² होता है। देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। ओके, दोनों में से एक ही ब्रैकेट लिखना होता है, तो a - 3b हमने लिख दिया, बचा हुआ एक ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या बचा है 3a - 2b। तो देयरफॉर फैक्टराइज करने बोला गया था, देयरफॉर द फैक्टर ऑफ, क्या है अपना क्वेश्चन, 3a² - 11ab + 6b²। द फैक्टर ऑफ ये वाला क्वेश्चन इज a - 3b एंड 3a - 2b, ये इसके फैक्टर्स है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ रन्स मेड बाय ईच प्लेयर ऑफ अ क्रिकेट टीम इन अ मैच आर गिवन बिलो। अब उन लोग के प्लेयर के नंबर ऑफ रन गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे, और क्या बोला गया है यहाँ पे, टोटल स्कोर निकालना है। टोटल स्कोर के बाद क्या निकालना है, एवरेज स्कोर भी हमें निकाल कर बताना है। टोटल स्कोर के लिए क्या करेंगे, जरूरी नहीं है कि इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, बट फिर भी कभी मीडियन भी निकालने बोलते हैं वो लोग, तो इसीलिए एक आदत बना लेंगे, अगर ऐसे टर्म्स गिवन है अपने को, इतने सारे नंबर्स गिवन है, तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे जरूरी नहीं है, बट फिर भी कितने, पहले सबसे छोटा नंबर क्या है 9, 9 कितने बार अपीयर हो रहा है 3 बार, तो 9 9 एंड 9। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में जब हम अरेंज करेंगे तो 9 9 9 आ गया। ओके, अब फिर क्या है उसके बाद, यहाँ पर 9 के बाद उससे बड़ा नंबर है, 9 के बाद है 12 है। ओके, 12 12 दो बार, तो यहाँ पे 12 एंड 12। देन उसके बाद क्या है, 12 के बाद 17 है, देन 18 है। ओके, तो 17 और 18, और 17 18 के बाद नेक्स्ट नंबर है 21, फिर है 40, 21 देन है 40, और 40 के बाद और बड़ा नंबर 43 और 52, 43 देन 52। कितने नंबर हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब हम लोगों को टोटल स्कोर करना है, निकालना है। क्या करेंगे, सबको ऐड कर दो, 9 + 9 + 9 प्लस देन क्या है 12 + 12 + 17 प्लस, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिख लूँ, 18 + 21 + 40 + 43 + 52। ओके, जब हम इन सब का सम करेंगे तो 9 9 9 कितना होगा 27, 12 12 24, देन 17 18 कितना होता है 35 होता है। ओके, देन 21 एंड 40 कितना होता है 61 होगा, 43 और 52, ये 2 + 3 5 95 होगा। ठीक है, अब इसको भी ऐड कर लेते हैं हम, ये 51 हो गया, प्लस 35 एंड 61 ये हो गया 66, तो हो गया 96, प्लस कितना है 95। अब इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, मेहनत का तो काम है। 9 9 18 और +5 कितना होता है 23, 23 ये 24, 242 हो रहा है क्या, चेक करते हैं, 96 95 एंड 51, तो ये 6 6 12 कैरी 1 18 19 19 + 5 इज करेक्ट 242।
242 हो रहा है, 242। ठीक है, तो टोटल स्कोर अपना हो गया 242 यहाँ पर। अब क्या करना है, 242 हो गया, नेक्स्ट क्या करेंगे हम, इरेजर के लिए कलर क्या करूँ, क्या हो गया, ओके ऐसा करके इरेज करते हैं क्या, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, ओ क्लियर ऑल भी हो जाता है। ठीक है, आंसर क्या था अपना, टोटल स्कोर 242 था। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, टोटल स्कोर हमें पता चल गया 242। ओके, देन अब क्या करेंगे नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पर बोला गया है, कहाँ गया क्वेश्चन भाई, ठीक है, एवरेज स्कोर निकालना है। एवरेज स्कोर क्या करते हैं, एवरेज स्कोर मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ। एवरेज स्कोर क्या रहेगा, टोटल स्कोर अपॉन नंबर ऑफ ये जितने नंबर गिवन थे, तो कितने प्लेयर थे, 11 प्लेयर थे, उन्होंने रन बनाकर बताए थे, तो टोटल कितने नंबर थे, 11, तो इसीलिए हम डिवाइड बाय 11 करेंगे। टोटल कितना है, 242 अपॉन 11, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 2 बचा, अगेन 11 2 जा 22, तो एवरेज स्कोर कितना है अपना 22 आया। ओके, अब क्या करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है यहाँ पर, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ अ लैंड इट्स ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, एक अपने पास प्लॉट है, रेक्टेंगुलर है, तो यहाँ पर ये बताया गया है हमें कि ये जो, ये मान लो ये लेंथ है और ये क्या है, ये ब्रेथ है, तो बोला गया है लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो लेंथ इज बोला गया है, इज इक्वल टू, इसलिए हमने लिखे ट्वाइस बोला गया है, तो 2 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ, तो 2b। ओके, तो हमें l इक्वल्स टू 2b गिवन है, और हमें एरिया निकालना है। अगर पेरीमीटर गिवन है 420, तो क्या गिवन है, पेरीमीटर 420 गिवन है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगुलर का, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। ये कैसे आया, क्योंकि अपने पास देखो 2 लेंथ है, तो 2 लेंथ और 2 ब्रेथ है, तो 2 ब्रेथ, तो 2 लेंथ 2 ब्रेथ, तो इसलिए 2 कॉमन कर लिए। कैसे आया, देखो 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ, तो इसमें से 2 कॉमन ले लेते, तो अंदर बचता है लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बन जाता है अपना। अब पेरीमीटर की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है यहाँ पे 420, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ तो हमें पता है कितना है 2b प्लस कितना b, 2b प्लस b कितना होता है 3b, तो कितना आया यहाँ पे 420 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 इंटू कितना आया 3b, 3b, 2 3 जा 6b, यहाँ पे 420। ओके, अब यहाँ पे b इज इक्वल्स टू 420, 6 मल्टीप्लीकेशन में यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 7 जा कितना होता है 42, तो 6 7 जा 42 और ये 0, तो अपना ब्रेथ 70 आ गया। ठीक है, किस में आ गया, मीटर में। अब लेंथ निकालना है, लेंथ इज 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, तो 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ कितना 70, तो कितना आया 2 7 जा 14, 140, तो लेंथ आ गया अपना 140। लेंथ मिल गया, ब्रेथ मिल गया, क्या निकालने बोला गया था, एरिया निकालना था हमें। तो अब क्या निकालेंगे हम लोग, एरिया निकालेंगे, तो एरिया इज इक्वल टू फॉर्मूला रहेगा लेंथ प्लस, सॉरी लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एरिया का फॉर्मूला अपना क्या होता है, लेंथ इंटू एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, तो लेंथ कितना है अपना, यहाँ पे लेंथ कितना था, कहाँ गया, लेंथ था 140, ब्रेथ था 70। ओके, तो लेंथ 140 और ब्रेथ था यहाँ पे 70। अब कितना आएगा 14 7 जा, 14 7 जा कितना होता है 98, और ये 0 0 9800 होता है क्या, 14 7 का करेक्ट ना, 98 7 4 जा 28 2 7 हाँ करेक्ट है 9800, तो अपना आया 9800। यहाँ पे अपना यूनिट क्या था, मीटर, और क्योंकि ये एरिया है इसीलिए मीटर स्क्वायर, तो आंसर इज एरिया इज इक्वल टू 9800 मीटर स्क्वायर। अब अपना क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। एग्जाम में अगर मान लो कि हमें ये पार्ट नहीं करना है, तो और में ऑप्शन रहता है, ये 15 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए अपने, तो और में बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। ओके, अब यहाँ पे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 88 सेंटीमीटर, तो सर्कमफ्रेंस
कितना गिवन है 88 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया निकालने बताया गया है, हमें एरिया निकालना है। ओके, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है बेटा 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस कितना है यहाँ पे 88, 2 इंटू पाई कितना लेने बोले, नहीं बोले तो अपने को डायरेक्टली एरिया ही पूछा है ना, तो ठीक है रेडियस निकाल सकते हैं हम यहाँ से, नहीं भी निकाले कोई दिक्कत नहीं, निकालना है ठीक है निकाल लेते हैं। पाई 22/7 इंटू आर। अब यहाँ पे जो चीज डिवीजन में इधर आके क्या होगी वो मल्टीप्लाई होगी, जो मल्टीप्लीकेशन में है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। देन 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 11 2 जा 22, 11 4 जा 44, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ऊपर क्या क्या बचा अपना, ऊपर क्या क्या बचा है r, यहाँ पर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 बचा 7 बचा, कैंसिल करने पे 2 इंटू 7 कितना आया 14। तो रेडियस आ गया अपना 14, अगर यूनिट है सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ अ सर्कल, तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर इज 14 का स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर इज 14 इंटू 14, 7 1 जा 7 2 जा 14, तो ये कितना आया 22 इंटू 14 2 जा कितना होता है 28। तब ये 28 इंटू 22, 8 2 जा 16, कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, अगेन वही होगा 6 एंड 5, तो 6 7 का 1 कैरी आया 1, 616। तो एरिया अपना आया 616, और यूनिट क्या लिया जाएगा उसके लिए, क्योंकि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, या फिर 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, ये भी क्वेश्चन अपना हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर बोला गया इसे सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है 11p प्लस 7q माइनस 3r ब्रैकेट क्लोज माइनस गिवन है 7p माइनस 8q प्लस गिवन है 6r। ओके, हमें इसे सॉल्व करना है, यहाँ पर है ब्रैकेट 11p plus 7q minus 3r minus 7p minus minus is plus 8q minus plus is minus 6r। सेम टर्म एक साथ लिख लेंगे या फिर डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस, 11 में से 7 गया तो कितना बचता है 4, तो 4p बचा। देन q वाले टर्म्स को सॉल्व करेंगे, प्लस 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 होता है, 7 प्लस 8 इज 15q। नेक्स्ट r वाला टर्म सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है बट बड़े नंबर का साइन माइनस लिखना पड़ेगा हमें, 6 प्लस 3 इज 9r। हो गया, इतना सा ही क्वेश्चन था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या गिवन है 12 cows 18 kg, for 12 cows 18 kg of food supplement is required every day। ठीक है, तो हम लोग काउस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे काउ एंड फूड सप्लीमेंट की बात कर रहे हैं। तो फूड किस में गिवन है इन केजी, काउ कितने हैं 12 है, उनको खाना कितना लग रहा है 18 किलो लग रहा है हर दिन। इन द सेम प्रोपोर्शन हाउ मच फूड सप्लीमेंट विल बी रिक्वायर्ड फॉर 9 काउ। बताया गया कि अगर 9 काउज है तो कितना फूड लगेगा, तो लेट द फूड फॉर 9 काउ इन केजी बी x, हमने x मान लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करके आंसर बताना है, तो इधर x लिखे, इसके सामने क्या है 9 है तो 9 लिखो, इसके अपॉन में यहाँ अगर 18 लिखेंगे तो इधर अपॉन में क्या लिखो 12। क्या किया हमने, x अपॉन 18 9 अपॉन 12, x अपॉन 18 9 अपॉन 12, बीच में इक्वल टू x फाइंड करना है, जो अननोन है हमेशा उसे न्यूमरेटर में रखते, अकेला रखते, 18 डिवीजन में इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 9 इंटू 18 अपॉन 12, ये आ गया अपना, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 9 इंटू 18 अपॉन 12, सॉल्व करना है 9 इंटू 18 अपॉन 12, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 9 9 जा 81 अपॉन 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, कितना बचा 2 बचा, 6 3 जा 18, ठीक है, 19 20 21, 3 बचा। अब 3 तो नहीं आता, पॉइंट लिए 0, ये हो गया 30, तो 6 5 जा 30, तो अपना आंसर आ रहा है 13.5। किस में आना चाहिए